नमस्कार दोस्तों। कोच्चि सीक्वेंस हमने जितना पढ़ा है उसमें क्वेश्चंस कर रहे थे, जितना हम पढ़ चुके हैं अब तक, और क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए थे और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। दोस्तों एक आपसे राय लेनी है कि क्वेश्चंस क्या जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएं या नहीं करवाए जाएं, क्योंकि दोस्तों देखिए क्वेश्चन करवाएंगे तो एक वीडियो में एक दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रॉपर तरीके से करवाऊंगा। अगर आप देख लीजिए मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूं तो लगभग 15 से 20 मिनट में एक ही क्वेश्चन हो पाता है। तो आप बताएं कि क्वेश्चन करवाएं, लेकिन एक तरीका और है हमारे पास कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन की हिंट दे दूं कि किस प्रकार आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तब हमारा क्वेश्चन है वो जल्दी सोल्व हो सकते हैं। एक वीडियो में हम 3-3 4-4 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो इतने ही क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में, 5-7 क्वेश्चन, तो 2 या 3 वीडियो के अंदर हम सारे एक्सरसाइज की क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो इस बारे में आप जरूर बताइएगा, या आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए। विवेकनैंड 778 यूजर नेम है, वहां पर जाकर आप कुछ भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन कर रहे थे हम, और क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक दो क्वेश्चन और आज इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं एक वीडियो में। बुक के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि कौन सी बुक है हमारे पास, किस प्रकार आपको सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन आगे पीछे मिल जाते हैं। तो वो बुक के बारे में भी हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं। आपको यही बताना है कि सबसे पहले कि जो कोच्चि सीक्वेंस की जो थ्योरम है जो हमने पढ़ी है उसके सिद्धांत के अनुसार क्या ये कोच्चि सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस अभिसारी अनुक्रम है, इसी प्रकार की चीजें आपको प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो हमने लिख दिया। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, आपके पास बुक है तो 1 + 2 1 + 3 प्लस डैश 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 1/n। आपके पास ये सीक्वेंस आपको दिया है और आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है ये अभिसारी नहीं है। ये जो सीक्वेंस आपको दिया गया है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। किस सिद्धांत से आपको प्रूफ करना है ये भी आपको पता है कि ये कोच्चि सीक्वेंस से आपको प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए सोल्व करते हैं अपन। मैंने आपको बताया कि कोच्चि सीक्वेंस से चीजें प्रूफ करनी है तो आपको केवल मात्र वो दो ही डेफिनेशन याद रखनी है। सारा काम आपका उसी से होगा। xn - xm लेस देन एप्सिलॉन, और दूसरी है xn + p - xn लेस देन एप्सिलॉन। आपको ये दो ही डेफिनेशन याद रखने की मैंने कहा था कि आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, बाकी सारा काम अपने आप होगा। कैसे होगा अब देखिए, ठीक है। ये आपके पास दे रखा है तो आपको सबसे पहले जो चीजें निकालनी है xn + p, आपके पास क्या आएगा, यहां पर आगे कुछ पार्ट और ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हो जाएंगे देखिए, 1 + 2 1 + 3 प्लस डैश डैश प्लस 1/n प्लस, अब देखिए आगे और स्टेप आएंगे तो वो किस प्रकार क्या क्या स्टेप आएंगे, तो प्लस 1/n + 1 प्लस 1/n + 2, और इस प्रकार करके डैश 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 प्लस 1/n + p। ये आपके पास क्या आ गया, xn + p। xn आपको दे रखा है 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस डैश 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 प्लस 1/n, ये आपको दे रखा है। और दूसरा चीज आपको xn + p आपने निकाल लिया है। अब जो आपके पास डेफिनेशन है उसी को लगाना है। क्या है डेफिनेशन, यही डेफिनेशन बताई है मैंने आपको जब क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं। तो मैं देखिए आपको जब कोच्चि सीक्वेंस के बारे में बताया तो यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अब इसी डेफिनेशन के तहत क्या होगा, जो n वाला इतना पार्ट है, क्योंकि देखिए xn + p में से आप xn घटाएंगे तो ये वाला पार्ट, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या पार्ट आपके पास, n प्लस 1/n + 2 प्लस 1/n + 3 प्लस डैश 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 प्लस 1/n + p। ये मोड के अंदर है। अब आपको एक चीज प्रॉपर्टी ध्यान होगी, देखिए मोड x से कोई वैल्यू आप बाहर निकालेंगे तो वो वैल्यू x के रूप में आएगी, पॉजिटिव रूप में आएगी, यानी किसी भी प्रकार की नेगेटिव वैल्यू नहीं रहेगी। यहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये चीज क्या होगी, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें ऐड हो रही हैं और कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है और कोई भी वैल्यू यहां पर 0 भी नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिए, बुक का जो तरीका दे रखा है वो आप समझ में नहीं पाएंगे। क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिए कि यहां पर सुनिए, n बराबर कोई भी आप वैल्यू रखिए नेचुरल नंबर से, तो क्या यहां पर कोई वैल्यू 0 बन सकती है, नहीं बनेगी। दूसरी चीज प्लस हो रही है तो क्या यहां पर कोई भी वैल्यू नेगेटिव के रूप में आ सकती है क्या,
नहीं रखना है आपको, नेचुरल नंबर में से वैल्यूज रखनी है। तो यहां पर कोई भी वैल्यू ना तो जीरो होगी और ना ही नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी तो ये सारी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, यानी जो आपका ये पार्ट है xn प्लस p माइनस xn, जो ये आपका बचा है ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। बुक में थोड़ा सा अलग तरीका दे रखा है, लेकिन हमें चीजें समझनी है कि किस प्रकार ये चीज हुई है। तो ध्यान से दोबारा देख लीजिए, ये वाला पार्ट आपके पास बचा है, तो ये वाला पार्ट ना तो जीरो होगा, जीरो नहीं हो सकता। देख लीजिए, आपको यहां पर कोई भी कैसी भी वैल्यू आप रख लीजिए, नेगेटिव के सिवा आप नहीं रख सकते क्योंकि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं रख सकते तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ना ये जीरो होगा ना ये नेगेटिव होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वैल्यूज हैं जितनी भी, ये सारी जीरो से बड़ी होगी, जीरो से बड़ी होगी, स्वाभाविक सी बात है। और जीरो से बड़ी होगी तो ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन है, क्योंकि आपको पता है एप्सिलॉन लगभग जीरो के ही इक्वल होता है और जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा जीरो से होता है, लेकिन लगभग जीरो के ही बराबर है, हम इसे जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो xn प्लस p माइनस xn ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था डेफिनेशन के तहत, xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन आपको प्रूफ करना था, लेकिन आप प्रूफ क्या कर रहे हो, ग्रेटर देन। ये क्या हुआ, आपका विरोधाभास हुआ, और विरोधाभास हुआ तो ये सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। यही हमें प्रूफ करना था, किसे दर्शाना था कि कॉची सीक्वेंस के तहत ये जो आपको सीक्वेंस दे रखा है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए हो गया है आपका क्लियर। अब देखिए दूसरे की मैं आपको हिंट दे देता हूं किस प्रकार आपको करना है, वो भी आप करेंगे ताकि आपके फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो जाए। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, यही ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास है कि सो बाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सो बाय अप्लाइंग Cauchy's convergence that the sequence xn is not convergent। और यहां पर आपको जो सीक्वेंस है वो दे रखा है xn इक्वल 1 प्लस 3 प्लस 1/5 प्लस डैश 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 प्लस 1/2n माइनस 1। सबसे पहले ध्यान से देखिए, आप कोई भी वैल्यू रख रहे हैं इसमें, तो आप कोई भी वैल्यू रखिए, n बराबर 1 रखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, और n बराबर 2 रखेंगे तो 1/3 n बराबर, तो ये स्टेप आगे क्या आएंगे आपके, देखिए 2m प्लस 1 m की वैल्यू आप निकालेंगे तो प्लस 1/2m प्लस 3। इस प्रकार ये रिजल्ट आपके पास बढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए, आप एक बार इस चीज को फंक्शन को एनालाइज करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार के स्टेप मिलेंगे। यानी अब आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, ये लगा सकते हैं, या xn प्लस p माइनस xm, और इस चीज से आप प्रूफ करेंगे। तो आप देखेंगे क्या कि जो ये वाला ये पार्ट बचा है आपके पास है, ये क्या होगा, जीरो नहीं होगा और नेगेटिव नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट xn प्लस p माइनस xn ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और ऐसा हो गया तो ये जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है उसके विपरीत होगा। जो डेफिनेशन आपकी है xn माइनस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, लेकिन ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन जाएगा, तो इस चीज का क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। और ये डेफिनेशन विरोधाभास हो गया तो ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। और यही आपको प्रूफ करना है। कोची की जो आपके सिद्धांत है, कोची के जो प्रिंसिपल है, उनको लगाकर आपको दर्शाना है कि ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। तो इसी के तहत हमने ये चीजें की हैं। आपको सीक्वेंस दे रखा था ये, और यहां पर हमने हिंट बता दी दोस्तों। ये स्टेप आपको जिस तरह मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है आज के इस वीडियो में, तो उसी तरीके से आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी है। और आगे जो आपके पास वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन होगा। आप यहाँ पर एक बुक में एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 भी ले रखी है, तो इस प्रकार भी ले सकते हैं, लेकिन एप्सिलॉन तो है, एप्सिलॉन बराबर 1/2 लिया है, तो एप्सिलॉन में क्या हर्ज है, तो एप्सिलॉन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपके ये दो क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब जो आगे
चीजें बनी है, जो हमने अब तक पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। अब जो कोची सीक्वेंस में इंपोर्टेंट थ्योरम और आएंगी, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, इस प्रकार करके 2 थ्योरम है। उसके बाद जो उससे संबंधित क्वेश्चन है वो कर लेंगे, तो इस प्रकार एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको जो क्वेश्चन करवाए हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।